वो मुझे पहचानता था, मेरे साथ बातें करता था, मेरे साथ मुस्कुराता था। मैं जब वो तकलीफ़ में होता था तो हमें देख के वो रोता भी था। जो उसका क्रेट था उसके नीचे से मैंने उसे देखा, आवाज़ दी तो वो बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी सूंड को हिला रहा था और रब कर रहा था हमारे हाथों के साथ, और ये एक मैसेज था अलविदा का। अफसोस कि कावन को कोई समझ ना सका। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार होकर सर हिलाता था तो उसका मोहब्बत समझता था। वो खुशी से नाच रहा है। वो अकेला था और करीब था कि मर जाए, मगर फिर किसी को उस पर रहम आ गया। कुछ लोगों से उसकी हालत देखी ना गई और वो कावन के दोस्त बन गए। आज मैं कावन के इंतहाई करीबी दोस्त उमर इनाम भाई से बात करूंगी, जिन्होंने कावन को कंबोडिया भिजवाने के लिए पूरी एक जंग लड़ी और बिल आखिर दुनिया के सबसे तन्हा हाथी को उसके साथियों से मिलवा दिया। तो आइए बात करते हैं कावन के दोस्त उमर इनाम से। थैंक यू वेरी मच उमर इनाम भाई, आपने मुझे वक्त दिया। बहुत शुक्रिया महारोश, आपने वक्त निकाला मुझसे बात करने के लिए, कावन की स्टोरी जानने के लिए। उमर भाई, सबसे पहले तो कावन की मुख्तसर कहानी बताएं, उसको इतनी अहमियत कैसे हासिल हुई? महारोश, कावन की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी अफसोसनाक भी है। 1986 में श्रीलंका ने जनरल ज़ियाउल हक साहब जो सदर पाकिस्तान थे उस वक्त, उनको ये कावन बतौर तोहफ़ा भेजा था और फिर 1988 तक ये सदर मुमलिकत के घर में रहा और फिर 1988 में कावन को इस्लामाबाद चिड़ियाघर, जहां वो अब तक मौजूद था 29 नवंबर तक, वहां उसको भेज दिया गया था। तो ये कहानी है 35-36 साल की उसकी पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदगी थी। अब वो दुनिया भर में मशहूर क्यों हुआ? 2015 वो साल था जब ये बदकिस्मत हाथी जिसे हम कहते हैं कावन, जिसे वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट एलिफेंट भी कहते हैं, ये मशहूर हुआ 2015 में, जब एक पाकिस्तानी स्टूडेंट थी जो यूएसए में पढ़ रही थी, पाकिस्तान आई, डॉक्टर समर। उन्होंने जब ज़ू का दौरा किया, वहाँ पर गई बच्चों के साथ, तो उन्होंने देखा कि कावन जो है वो अपने सर को मुसलसल हिला रहा है, दाएं से बाएं मुसलसल हिलाई जा रहा है, और जो उसका महावत है, उसका ख्याल रखने वाला है, वो लोगों को ये कह रहा है कि ये देखें जी, ये डांस करके आपको दिखा रहा है। अब समर ने समझा इसको, क्योंकि वो एनिमल साइंसेस को पढ़ रही थी, एनिमल्स के बिहेवियर को पढ़ रही थी, तो उन्होंने उसको कहा कि ये डांस नहीं कर रहा, बल्कि ये जो डिप्रेशन की आखिरी हद होती है ये उसको छू रहा है और इसको फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने फिर एक ऑनलाइन पिटीशन दायर की, जिसके ऊपर इस वक्त तक 4 लाख लोग साइन कर चुके हैं उस ऑनलाइन पिटीशन के ऊपर। फिर जो मशहूर अमरीकी गुलकारा हैं शेर, उन्होंने इसका नोटिस लिया, उन्होंने एक NGO उसी वक्त बनाई 2015 में, फ्री द वाइल्ड, और इस केस को मुसलसल उठाना शुरू कर दिया। उनके जो को-फाउंडर थे, को-ट्रस्टी थे, मार्क कॉन, वो भी 3 दफ़ा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और इस पूरे केस को देखते रहे। तो ये शेर की वजह से इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि शेर के फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, बहुत दुनिया की मशहूर सेलिब्रिटी हैं, तो उन्होंने जब इस केस को उठाया और कावन के लिए मुसलसल बात की, तो कावन फिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। और जब इसकी स्टोरी पता चली कि ये इसके साथ जो हथनी थी वो 2012 में वफ़ात पा चुकी है और उसके बाद इसकी जो डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर इसको पूरी दुनिया से आप जैसे जो बच्चे थे, हम जैसे जो नौजवान थे, वो सारे इसको सपोर्ट करते रहे और फिर वो सारी सपोर्ट मिलकर कावन को अब कंबोडिया लेके जाने में कामयाब हुई है। अच्छा, ये बताएं कि कावन को पाकिस्तान में ही क्यों फैसिलिटेट नहीं किया गया, उसे कंबोडिया ही क्यों भेजना पड़ा? मारोश, इसके लिए हमने बड़ी कोशिश की थी और ये जो NGO इसको लेकर गई है फ्री द वाइल्ड, इसने पाकिस्तान की हुकूमत को ये ऑफ़र की थी 2017 में कि कावन को अगर आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना चाहते तो फिर पाकिस्तान के अंदर ही उसके लिए सेंचुरी बना दी जाए, जो कि उनके लिए कुदरती एक पनाहगाह होती है, और उसके लिए जितने फ़ंड्स हैं वो भी वो देने के लिए तैयार थे। लेकिन पाकिस्तान के जितने जो हुकूमती लोगों से हमारी बात हुई, जो एक्सपर्ट्स, तो यहाँ पे कोई नहीं था, उन सब का कहना था नहीं जी, इसके लिए आप मज़ीद हाथियों को लाकर इसके हवाले कर दें तो ये ठीक हो जाएगा, इसके साथ मज़ीद हाथी आ जाएंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे वो ये कहते थे कि इसको मज़ीद हाथियों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको इलाज की ज़रूरत है, और इलाज में प्रॉपर मेडिसिन की भी ज़रूरत है, और इसकी जो नशोनुमा है, जो इसकी सराउंडिंग्स है, उसको तब्दील करना पड़ेगा। आपके लिए ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि एक हाथी जो अगर आज़ाद हो, जंगलों में हो,
तो वो 30 से 40 किलोमीटर रोज़ाना चलता है, नॉर्मल है उसके लिए इतना चलना। और जहाँ इसको रखा गया था पिछले 30 साल से, तो ये 200 मीटर 300 मीटर का इंक्लोयर था, जिसके अंदर ये मैक्सिमम को 1 किलोमीटर की वॉक कर लेता था। इसकी वजह से ये बीमार हो रहा था। हमारा कहना ये था कि इसको कुछ 30 से 40 किलोमीटर पर मुहित एक एरिया हो, जहाँ जो सरसब्ज़ हो, शादाब हो, जंगल हो, और वहाँ इसको छोड़ा जाए और साथ साथ इसकी मेडिकेशन की जाए, तो ये बेहतर हो सकेगा। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से या जो अथॉरिटीज़ इसको देख रही थी CDA की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई। और आखिर में फिर हमने पूरी दुनिया में रिसर्च की कि इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, और जो सबसे अच्छी फैसिलिटी हमें लगी वो कंबोडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कंबोडिया के अंदर है। और फिर हमने ये सोचा फ्री द वाइल्ड ने कि अब इसको हम कंबोडिया लेके जाएंगे। तो ये थी मुख्तसर कहानी इसको कंबोडिया लेके जाने के लिए। अच्छा उमर भाई, आप कावन के कब से दोस्त थे और आपकी दोस्ती कैसे हुई? मैं जब 2015 में इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तो मैंने डिजिटल मीडिया पे देखा, फेसबुक ट्विटर पे, कि एक हाथी के बारे में बड़ी गुफ्तगू हो रही है और कहा जा रहा है कि ये इस्लामाबाद ज़ू में है और ये दुनिया का अकेला तरीन हाथी है और दुनिया का बदकिस्मत तरीन हाथी है। तो क्योंकि इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, मैं चला गया इसको देखने। और जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि वो वाकई डिप्रेशन में लग रहा था, उसके नाखून उखड़े हुए थे, वो ज़ख्मी हालत में था। और मुझे बड़ा इसके ऊपर अफसोस हुआ। और जिस तरह हम किसी भी जानवर को अगर ज़ख्मी हालत में देखें और उसको रोता हुआ देखें तो हमें उस पर तरस आना चाहिए हर इंसान को। तब से फिर मैंने ये सोचा कि अब मुझे कावन से, ये जो अकेला हाथी है, इससे दोस्ती करनी है, इसका ख्याल रखना है, इसके लिए फ्रूट्स लेकर जाने हैं, इसको प्यार करना है। तो मेरी दोस्ती 2015 के आखिर में कावन से हुई। मैंने जब तस्वीरें बनाई, मैंने फेसबुक पे लगाई, तो पूरी दुनिया से जो कावन से मोहब्बत करने वाले थे उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने कहा कि अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो फिर आप हमसे रब्ते में रहें और उसकी तस्वीरें मुसलसल बनाते रहें, उसका ख्याल रखा करें। तो 2015 में ये मेरी दोस्ती उसके साथ हुई। फिर वो मुझे पहचानना शुरू हो गया जब मैं उसके लिए फ़्रूट्स लेकर जाता था, जब मैं उसे प्यार करता था, प्यार से बुलाता था उसका नाम को। और ये जो हाथी होते हैं ये इंसान को पहचानते हैं। अभी जब 4 महीने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फ़ैसला आया कि ज़ू को बंद कर दिया जाए और सिर्फ रेलिवेंट जो लोग हैं उनको जाने दिया जाए, तो ज़ू के अंदर आम लोगों का दाखिला बंद हो गया। हम 4-5 लोग थे जिनका दाखिला था। तो मैं जब जाता था और वो कहीं पीछे खड़ा होता था अपने वो जो इंक्लोयर है उसका, तो वो मुझे देख के भागता हुआ ऐसे मेरे पास आता था और आके ही अपनी सूंड को आते ही मेरे पास यूं करके कहता था और सूंड को यूं ही लाता था कि मुझे खाने के लिए दो, क्या लाए हो। आपको मैं एक दिलचस्प भी बता दूं, अभी पिछले हफ्ते की स्टोरी है ये, कि मैं ज़ू के अंदर गया, मेरे पास बहुत सारे सेब थे और कुछ गाजरें थी जो मैं हाथी के लिए लेके जाता हूँ। जब मैं वो लेके गया वहाँ पर तो मैंने पहले उसको सेब खिलाए। सेब उसकी पसंदीदा तरीन खुराक है, गन्ना, सेब और केला। मैंने उसको सेब खिलाए, वो बड़े मज़े से खाता रहा। तो उसके बाद मैंने उसे गाजर दी, उसने ऐसे ली, अपने मुंह में ली और उसको वापस लेके फेंक दिया। मैंने दूसरी बार उसे गाजर दी, उसने फिर फेंक दी नीचे, नहीं खाई और हाथ किया कि मुझे अपनी सूंड की कि मुझे सेब दो। मैंने तीसरी दफ़ा जब उसे गाजर दी तो उसने अपनी सूंड से हल्का सा मेरी ये इस जगह पर सीने पे ऐसे मारी हल्की सी कि चलो हटो, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा सेब नहीं है तो ये गाजरें मुझे ना दो, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी थी। वो मुझे पहचानता था, मेरे साथ बातें करता था, मेरे साथ मुस्कुराता था। मैं जब वो तकलीफ़ में होता था तो हमें देख के वो रोता भी था। जो उसके दोस्त थे, मेरे अलावा भी बहुत सारे दोस्त उसके इस्लामाबाद में थे। जब कावन जा रहा था तो आप लोगों ने उसे कैसे अलविदा किया? जब वो भी जा रहा था तो मैं उन लोगों में से था जिनको एयरपोर्ट पर एक्सेस मिली। जिस प्लेन में उसको, कार्गो प्लेन, बहुत बड़ा दुनिया का प्लेन था जो उसको लेने के लिए आया हुआ था। जब हम उसके अंदर उसको शिफ्ट करने लगे थे तो जो उसका क्रेट था उसके नीचे से मैंने उसे देखा, आवाज़ दी, तो वो यानी बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी सूंड को हिला रहा था और रब कर रहा था हमारे हाथों के साथ। और ये एक मैसेज था अलविदा का और बड़ा तकलीफ़ दे भी था मेरे लिए अपने दोस्त को भेजना। लेकिन मुझे खुशी भी इस बात की है कि जिस दोस्त को 5 साल से मैं तकलीफ़ में देख रहा था, अब जो कंबोडिया से तस्वीर आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, वो उसके लिए बहुत अच्छी हैं और बड़े मज़े की चीज़ें आ रही हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त अब खुश है। अच्छा, अब ये बताएं कि कावन का कंबोडिया में कैसा इस्तकबाल हुआ? कावन का बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया। मैंने फेसबुक पे लिखा कि वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट एलिफेंट अब दुनिया का वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल और रॉयल एलिफेंट बन चुका है। जब हम इस्लामाबाद से लेके जा रहे थे तो हुकूमत पाकिस्तान ने उसे प्रोटोकॉल दिया, उसके लिए हूटर वाली गाड़ियाँ थीं,
4 फौजी गाड़ियां थी जिसके अंदर 20 जवान थे जो उसको प्रोटोकॉल, 2 आगे गाड़ियां 2 पीछे, और 40-50 गाड़ियों का ये काफ़िला था जो उसे ज़ू से इस्लामाबाद एयरपोर्ट छोड़ के आया। और जब वो साइम रीप एयरपोर्ट जो है कंबोडिया का वहाँ पे उतरा तो फिर भी उसे स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया। वहाँ पर जो उनकी मजहबी रसूमात करने वाले पादरी होते हैं या जो अब बुद्ध मत के कह लें उनके, वो मौजूद थे। उन्होंने मजहबी रसूमात की, उसके ऊपर चावल फेंके, पानी फेंका, और बड़े प्रोटोकॉल के साथ शहर वहाँ मौजूद थी जिन्होंने उसे वेलकम किया। जो अमेरिकी गुलकारा हैं, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में हुकूमती ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स मौजूद थे, और उस पूरे कॉन्वाय को फिर लेके जाया गया कंबोडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो 2 घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट और सेंचुरी का। तो उसको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है और वो बहुत खुश है वहाँ पर। जो उसकी हरकतें हैं उसे लग रहा है कि बहुत खुश है वहाँ पे। अच्छा उमर भाई, इस सारे प्रोसेस में कितने पैसे खर्च हुए हैं? मारोश, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, लेकिन मैं ये दिलचस्प बात आपको बताऊं कि वो सारा खर्चा करने के बावजूद जो NGO है उसके पास अभी तक भी वाफिर फंड्स हैं। और उसकी वजह ये थी कि जब हमने कॉल दी और हमने कहा कि जी अब कावन की रवानगी का वक्त आ गया है, कावन का नया घर बनाना है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है, इसके लिए डॉक्टर्स को आना है, तो आप हमारी हेल्प करें। तो बहुत ज़्यादा दुनिया में, क्योंकि ये मशहूर था, तो दुनिया ने हमारी हेल्प करना शुरू की। जो एक हमारा एस्टिमेट है इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, इससे पाकिस्तानी हमारे तकरीबन 12 से 15 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। जो हमने इसकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्च किया है, जो हमने इसका घर बनाया है, जो डॉक्टर्स यहाँ पे आए, जो पूरा स्टाफ यहाँ पे आया हुआ था, जो 3 महीने यहाँ पे रहा है और इसकी देखभाल करता रहा, इसको मेडिकेशन करता रहा, तो ये सारे खर्चे मिला के इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा ये 12 से 15 करोड़ रुपए पाकिस्तानी का खर्चा है, पाकिस्तानी रुपीज़ में खर्चा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी हमारे पास वाफिर फ़ंड्स इस हवाले से मौजूद हैं और हम वो खर्चना चाहते हैं पाकिस्तान में। हमारी कोशिश है कि जो कावन के पैसे बच गए हैं वो हम पाकिस्तान के लिए, बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की दोस्ती के लिए, पाकिस्तानियों ने जो एक तोहफ़े के तौर पर अब ये दिया है, तो पाकिस्तान में खर्चा जाए, ज़ू के ऊपर जानवरों के लिए बेहतरी के लिए इसको खर्चा जाए। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि क्या आप कावन को मिस कर रहे हैं? कावन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट गई हुई थी, मैंने उसी प्लेन में जाना था जिसमें कावन गया है, मेरी सारी अप्रूवल्स हो गई थी मेरी NGO की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती से ये कोरोना की वजह से जो है वो मैं नहीं जा सका, क्योंकि कंबोडिया ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी और मैं ट्रैवल नहीं कर सका। लेकिन उम्मीद है कि मैं 2 से 3 हफ्ते के अंदर अपने दोस्त को मिलने के लिए जा रहा हूँ और मेरे साथ वो सारे दोस्त जा रहे हैं जो कावन के दोस्त है यहाँ पर। मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन मिस करने से ज़्यादा मुझे ये खुशी भी है जो वहाँ से तस्वीर आ रही हैं कि वो जब फल खा रहा है या मड बाथ ले रहा है। जब मड बाथ लेता है हाथी तो वो बहुत खुश होता है, जब अपने ऊपर मिट्टी फेंकता है, कीचड़ फेंकता है। तो मेरा दोस्त खुश है और मैं दुआ करता हूँ कि पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से जो उससे प्यार करते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपसे कावन की बातें करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया मारोश, आपका भी शुक्रिया।